Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing good. So here is Nur Fatma with a new video. मैं आपके लिए आज एक बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल लेके आई हूँ ब्लॉगर का कि आप एक फ्री में वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें आए आपको मैं बताती हूँ एक कंप्लीट प्रोसीजर कि आप बिना डोमेन और होस्ट परचेज किए एक अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं और एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने का एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं। हम अपने गूगल पर आएंगे, गूगल पर आकर सिंपली लिखेंगे ब्लॉगर, BLOGGER ब्लॉगर। तो हम जाएंगे, ये हमारा blogger.com पड़ा है, हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले क्रिएट योर ब्लॉग। हम क्योंकि हमारा पहले अकाउंट अगर नहीं बना, ये देखें, पब्लिश योर पैशन योर वे, ग्रेट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग, इट्स इजी एंड फ्री। नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको सब इसके बारे में डिटेल्स बताएगा कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। फ्री डोमेन वो हमें देता है ब्लॉगर, और ब्लॉगर हमें मनी अर्न करने के लिए भी हमें करता है। गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, गूगल एडसेंस कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रेलिवेंट टारगेटेड एड्स ऑन योर ब्लॉग सो दैट यू कैन अर्न इनकम बाय पोस्टिंग योर पैशन। ब्लॉगर से अर्निंग भी हो सकती है बिल्कुल फ्री में विदाउट यूजिंग एनी डोमेन एंड होस्टिंग। सो गेट स्टार्टेड। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, हम इधर करेंगे क्रिएट योर ब्लॉग। ओके हम आ चुके हैं अपने क्रिएट पे, तो हम अपनी आईडी ईमेल यूज करेंगे। अपनी ईमेल के साथ ही हम अपने ईमेल से ही मूव करेंगे। ओके हम अपने ब्लॉगर के ऑन बोर्ड पर आ चुके हैं। ये ब्लॉगर का इंटरफेस होता है। हमने अपने ब्लॉगर के लिए एक नेम, यूनिक नेम यूज करना है। से दैट अगर मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, मैं एक एजुकेशनल ब्लॉग लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन लिख लूंगी, या कुछ भी अगर आप अपना नाम देना चाहते हो। से दैट मैं अगर लिखती हूँ माहा, टाइटल दूंगी मैं अपने ब्लॉग को माहा नूर ब्लॉग्स। नेक्स्ट पे जाएंगे हम, एड्रेस वो मांगेगा। अब वो यहाँ पे कुछ नेम मांगेगा कि जो यूआरएल होता है अब एक यूआरएल क्या होता है, जैसे आप सबको पता होगा, आईकैप की वेबसाइट है www.icap.org.com या org.pk है। तो हम ये देखेंगे हमारे यहाँ पर ये जो एड्रेस शो हो रहा होता है, ये हमारा यूआरएल एड्रेस शो हो रहा होता है। हम अब यहाँ पे एक एड्रेस क्रिएट करेंगे अपना, अपने ब्लॉग का, और वो हमें बताएगा कि ये एड्रेस अवेलेबल है या नहीं। सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। तो अब हम इसको चेंज करके हम अपना कोई ना कोई एड्रेस यहाँ पे उससे रिक्वायर करवाएंगे। दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, और उसने मुझे नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट कर दिया है, mahanur34.blogspot.com। ये मेरा एक यूआरएल क्रिएट हो चुका है। डिस्प्ले नेम, कि मैं कौन सा नेम सबको बताऊं कि जिस जो मेरा डिस्प्ले हो मेरे ब्लॉग पर, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूंगी। नेक्स्ट गो टू फिनिश। अभी कुछ प्रोसेसिंग लेगा, और ये मेरा एक अपना ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, एक मेरी वेबसाइट बन चुकी है। इसके अंदर कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताएंगे। यहाँ पे वो दे रहा है नो पोस्ट का इशू दे रहा है। हम जाएंगे, हम यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे, यहाँ से आएगा न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, हम अपनी पोस्ट का टाइटल देंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। तो चले, अब ये नेक्स्ट मेरे पास एक फुल पेज है, ये वाला सारा एक पेज है। यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट लिखूंगी, मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, हम उसके बारे में लिखेंगे। कंटेंट राइटिंग एक ऑनलाइन काम है, आप अपने बारे में कर सकते हो, अपनी राइटिंग लिख सकते हो। अगर आप अपनी बुक पब्लिश नहीं कर सकते फिजिकली, तो आप अपना यहाँ पर आके अपने पैशन को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक एजुकेशनल ब्लॉगर हो, तो आप वहाँ पे एक अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। उससे आपको काफी सारे एडिटिंग टूल्स दिए हैं। ये आपके लिए ड्राइंग पेंसिल है, आपको HTML व्यूज और कंपोज व्यू। अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आती हो तो वो इसके HTML व्यू में जाके यहाँ पे लिख सकता है। अगर किसी को ये चीज नहीं आता तो वो कंपोज व्यू में, कि जैसे हम सिंपल रैंडमली लिखते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट को एडिट करना, फॉन्ट साइज, आपको किस किस्म का फॉन्ट चाहिए, या आपको टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, आप हेडिंग दे सकते हो। यहाँ पे लार्जेस्ट भी है, लार्ज है, आप हेडिंग वगैरह, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, आपके पास काफी सारे टूल्स हैं। तो इसकी मूविंग इस साइड पे जब हम चेक करते हैं, पोस्ट सेटिंग्स में हम आते हैं, लेबल्स।
सेपरेट लेबल्स बाय कोमास से दैट अगर आप एक काम लिख रहे हो, जब मेरा अब मैंने यहाँ पे टाइटल डाला है व्हाट इज द कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मुझे पता है कि राइटिंग के इसका मेन टॉपिक क्या हुआ, राइटिंग लिखना। अब मैं उससे रिलेटेड यहाँ पे टैग्स वगैरह डालूंगी, से दैट कंटेंट राइटिंग, या मैं इसको यहाँ पे लेबल डाल दूंगी राइटिंग। पब्लिश ऑन मुझे देगा परमा लिंक क्या होता है, परमा लिंक हम ऑटोमेटिक परमा लिंक पे सेट करेंगे इसको। लोकेशन भी वो खुद ही डाल देगा अपनी, यहाँ अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ऑप्शंस और देता है वो कि अलाउ रीडर कमेंट्स को अलाउ करो, डू नॉट अलाउ शो एग्जिस्टिंग, ये सब तो कुछ रहता है। तो फिर हम इसको जब पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं अपना ब्लॉग लिखने के बाद, तो वो हमारा ये हमारा एक फर्स्ट ब्लॉग क्रिएट हो चुका है, व्हाट इज द कंटेंट राइटिंग। अप्रैल 12 को पब्लिश हुआ है। यहाँ पे जितने लोगों को आप शेयर करेंगे आपको बनेगा। मैं एक और टिप देना चाहूंगी, इसके में कमेंट्स वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव टू अर्निंग प्रोसेस, व्हाट इज अर्निंग। एक आपको अपना एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। आप ब्लॉगर पे जाके अपना एडसेंस का एक फुल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारी साइट का लिंक ये देखें, वो यहाँ पे साइट लिंक मांगता है। ये मेरा ऑटोमेटिक एडजस्ट है mahanu34.blogspot.com, जो मैंने वहाँ पे सेट किया था अपना एड्रेस। गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, या सेंड मी कस्टमाइज हेल्प परफॉर्मेंस सजेशन, आपको वो अपनी खुद ब खुद सजेशन दे देगा और आप स्टार्ट यूजिंग एडसेंस कर दोगे। एडसेंस के बारे में किसी दिन एक कंप्लीट ब्लॉग होगा हमारा। तो ये एडसेंस के बारे में आप वक्तन वक्तन पढ़ते रहा करिए कि एडसेंस कैसे करता है। अब आपको पता होगा पेजेस क्या है, इसमें पेजेस क्या चीज़ है। कई दफ़ा आप वेबसाइट्स पे गए हो, वेबसाइट्स पे जाके आप चेक करोगे कि आपको वो दे रहा होता है कि होम का ऑप्शन दे रहा होता है। आपकी एक वेबसाइट ब्लॉग अगर आप रीड करते हो तो आपको ऑप्शन दे रहा होता है होम, और वो मतलब कि हमारा कॉन्टेक्ट इन्फो, होम, कॉन्टेक्ट और इस किस्म की वो आपको काफ़ी चीज़ें दे रहा होता है। मैं आपको अगर शो करवा सकूँ कोई, यहाँ पे मेरा अगर एक और टैब खुल जाए तो यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ लेके चलती हूँ, ईडीटेक लर्न ग्रो। ओके, हम एक वेबसाइट की तरफ आए हैं। हम देखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे अपने पेजेस को मैनेज करती है। प्री स्कूल लर्न प्ले एंड ग्रो। ओके, हम एक वेबसाइट से देखेंगे कि पेजेस होते क्या है एक्चुअली में। ये देखें, ये इनके पेजेस हैं, अबाउट, सर्विसेज, रिसोर्सेज या ब्लॉग। इनके ये होते हैं पेजेस क्रिएट करना, कि आप अपना सारे ब्लॉग्स आपके एक जगह पे शो करेंगे। इनके रिसोर्सेज क्या है, वो उसकी इंफॉर्मेशन होगी, सर्विसेज क्या है। इसी तरह हम अपने ब्लॉगर के पेजेस को भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। लेआउट की तरफ मूव करते हैं। लेआउट क्या होता है इसका। एक ब्लॉगर आपको एक डिजाइन देता है, जैसे ये वेबसाइट थी, ये आपको एक डिजाइन शो हो रहा है। ये पर्पल कलर की वेबसाइट क्रिएट की हुई है, और ये देखिए कितने जबरदस्त अमेजिंग इसके कलर्स हैं, और कितना एस्थेटिक देख लो कि मिलने को इंटरफेस मिल रहा है कि हम इसको देख पा रहे हैं अच्छे से। एक फीका फीका व्हाइट और ब्लैक कलर का नहीं है। तो हम अपने ब्लॉगर में भी ये चीज सेट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो हमें हमारे लेआउट से मिलेगा। लेआउट में हमें पता होगा, ये देखें मैं आपको अगर कुछ चीजें यहाँ की दिखाऊं, ये चीज ये जो इन्होंने राइटिंग किया है, ये यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर ये चीज हमारी ब्लॉगर में सेटिंग होती है। हमें ये सारी सेटिंग, जैसे इन्होंने यहाँ पे इस साइड पे पिक्चर डाली और इस साइड पे राइटिंग आ रही है उनके, तो ये होता है हमारा लेआउट। ये हमारी साइट टॉप आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई गैजेट ऐड कर सकें तो आपको मैं दिखाती हूँ कि गैजेट क्या होता है। मतलब HTML ब्लॉग सर्च के बारे में हम ये वाला बटन डाल सकते हैं, ये वाला बटन आएगा साइड पे। और ब्लॉग आर्चीव के बारे में आएगा, ये फॉलोअर्स या इस तरह की, या इमेज कोई डालनी हो, हमने कोई पिक्चर अच्छी से डालनी हो तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर हमने अपने पेजेस, अगर हमने होम वगैरह लिखे हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें यहाँ पे साइड में शो हो हमारे ब्लॉग में, तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग अगर आप पढ़ के करें तो आपको यहाँ पे ये सारी सेटिंग मिल जाएगी। बाकी हम चलते हैं थीम की तरफ। थीम, ये जो कलरिंग पीछे आ रहा है, ये फुल थीम, ये कस्टमाइज थीम होते हैं। ये हम थीम हमारा ब्लॉगर भी हमें प्रोवाइड करता है फ्री में, बिल्कुल फ्री में। देखें, अगर मैं आपको थीम दिखाऊं, ये देखें, ये थीम्स है हमारे ब्लॉगर के, बिल्कुल फ्री में पड़े हुए हैं। ये सारे थीम्स हैं। अगर आप
एक इम्पोरियो या नोटेबल या एसेंशियल्स, ये देखें ये ट्रैवलिंग ब्लॉग्स जो लिख रहे हैं लोग, उन वो ये वाले थीम्स यूज कर रहे हैं। इसकी सारी सेटिंग्स इसी एज इट इज ही है। ये थीम्स है हमारे पास। मैं आपको अगर एक थीम प्रीव्यू करके दिखाऊं, चले हम इसकी तरफ ही मूव करते हैं और हम अपने ब्लॉग का एक थीम सेट करते हैं, अप्लाई करेंगे हम यहाँ से जाके, गॉट इट। ये हमारा थीम, न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली। हम अपनी पोस्ट पर जाएंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी पोस्ट का थीम क्या आ रहा है। मूव टू द बैक, हम इसको व्यू में देखेंगे। यहाँ से हमारा व्यू आएगा ब्लॉग का कि हमारा ब्लॉग दिखने में कैसा लग रहा है। ये क्रिएट हो चुका है हमारा एक ब्लॉग। हमने अभी कुछ लिखा नहीं था, तो हमारे यहाँ पे कोई पोस्ट इतनी डिटेल नहीं आ रही, तो ये हमारा ब्लॉग बन जाएगा। ये देखें, वो मुझे दे रहा है व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, इसके बारे में मेरा ब्लॉग था। और यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो लेबल्स मैंने लगाया था कि लेबल्स क्या है, राइटिंग से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे सारा सब कुछ शो हो रहा है अबाउट मी। और ये जो हमारा लेआउट, मैंने आपको बताया था ना कि लेआउट क्या होता है, तो ये सर्च दिस ब्राउज का लेआउट ये ऑटोमेटिकली जो सेट था मेरे पास, तो वही आया, अबाउट मी, रिपोर्ट व्यूज, लेबल्स, ब्लॉगर चीफ्स, ये सब लेबल यहाँ पे, ये लेआउट हमारा ब्लॉग का है। हम अपने ब्लॉग की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे इसकी कुछ रिमेनिंग चीजें। अब इसकी सेटिंग्स की तरफ आएंगे हम। सेटिंग्स में आपका वो टाइटल दे रहा है, आप अगर कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर अपने बारे में, कई लोगों ने लिखा होता है कि आई एम सी ए स्टूडेंट और मैं इतने सालों से स्ट्रगलिंग, और ये तो वो चीज़ यहाँ पे आप लिख के अपनी भी सेव कर सकते हो इनको। और बाकी ये कि अडल्ट कंटेंट है, शो वार्निंग टू ब्लॉग रीडर्स, इधर अगर आप एज रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ को ओके कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फेविकॉन के बारे में मैं बताती हूँ आपको, ये फेविकॉन होता क्या है। ये आपको नजर आ रहा है कि आपने ये चीज खोली और ऊपर ये ब्लॉगर का छोटा सा आइकन नजर आ रहा है और ये लर्न प्ले एंड ग्रो खोला है, इसके ऊपर कोई और चीज है। तो इस चीज को आप अपना भी एक एडिट कर सकते हो। आप नहीं चाहते कि ये ब्लॉगर का बी नजर आए, तो आप अपने कोई फाइल में जाओ और अपना कुछ ना कुछ चूज कर लो। मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मुझे कोई पिक्चर मिल जाए, दिस फाइल इज टू लार्ज, हम एक पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे कि हमें एक ब्लॉगर का आइकन दिखा दे, वो हमें एक हमारा दे दे। उसको क्या कहते हैं हमारा, चले हम सर्च करते हैं कोई अच्छा सा, अपने लिए कोई पिक्चर यूज कर लेते हैं, कैट्स यूज कर लेते हैं, हम कैट्स की पिक्चर्स ले लेते हैं। इमेजेस में जाएंगे हम और हम यहाँ से कोई भी उठा लेंगे पिक्चर, कोई डाउनलोड करके देख लेते हैं हम। ये हम करेंगे सेव इमेजेस, अपने किसी फोल्डर में इसको सेव कर लेंगे और जाके लगा के देखते हैं कि वो हमारा ब्लॉगर इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। फेविकॉन चूज फाइल, और हमारा जेपीजी फॉर्मेट था। बंद करके देखते हैं अगर वो हमारा इमेज को एक्सेप्ट कर रहा है। फाइल लोगे, मतलब कि अगर आप अपना कोई भी इस तरह का आइकन बना रहे हैं अपना, तो आप यहाँ पे जाके उसको अपलोड करके सेव कर सकते हैं। तो हम बैक पे जाएंगे, ब्लॉगर की सेटिंग में हमारा फेविकॉन, हमें पता चल गया कि फेविकॉन बेसिकली होता क्या है। मेरे पास कोई इतनी कस्टमाइज पिक्चर थी नहीं जो मैं आपको शो करके दिखाती। फेविकॉन बेसिकली यहाँ पर आ रहा होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन फेविकॉन। अब ये देखें, ये जो ब्लॉगर का बी नजर आ रहा है ना, इसकी जगह आपका आएगा। जैसे इनका ये लन प्ले एंड ग्रो वालों ने अपना एक आइकन सेट क्रिएट किया हुआ है, तो ये चीज आएगी। बाकी पब्लिशिंग है, पोस्ट है, मैक्सिमम वो आपको कुछ बताता है कि पोस्ट आप कितनी डालो। मैक्सिमम पोस्ट शोन ऑन मेन पेज, एक पेज पे कम से कम 7 पोस्ट आपकी होनी चाहिए। और आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं ब्लॉगर का, आपकी 7 अगर पोस्ट होती हैं और आप अपना कंटेंट, प्योर अपना कंटेंट लिख के पब्लिश करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लॉगर जोन सा है एडसेंस के साथ जब कनेक्ट होता है, तो वो एक एक लफ्ज को रीड करता है। रीड करने के बाद वो कहता है कि हाँ भाई, इसने अपना खुद का कंटेंट क्रिएट किया हुआ है, तो वो एडसेंस से अप्रूवल देता है और एडसेंस आपको अलाउ करता है कि आप कैसे उनका एड्स को अपने ब्लॉग पे शो कर सकते हैं। और अर्निंग कैसे होती है हमें ब्लॉग से, हमारा ब्लॉग जितने लोग व्यू करते हैं और वो हर ब्लॉग के ऊपर एड्स शो हो रही होती हैं, तो वो एड्स को देखने के हमें पैसे मिलते हैं कि वो लोग जितनी एड्स शो कर रहे होते हैं उससे हमें अमाउंट जनरेट हो रही होती है। बाकी ये हमारा सब ब्लॉगर के बारे में ये चीजें थी।
तो ओवरऑल ब्लॉगर मुझे लगता है कि मैंने आप सबको समझा दिया होगा कि ब्लॉगर होता क्या है। बाकी अगर कोई आपसे कोई भी आपको है इसके बारे में हेजिटेशन है कि अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर शो कर दूंगी। आप लोग वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी ब्लॉगर के बारे में। बाकी डिटेल वीडियो मैंने शो कर दिया है, और आज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी पोस्ट डालने वाली हूँ कि आप लोग अपना कंटेंट कहाँ से लें। भाई कई लोगों को नहीं पता कि कंटेंट कैसे लेना है, क्या नीश क्या होती है, कैसे आप अपने लिए चूज कर सकते हो कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप ब्लॉग पोस्ट डालो। पहले अपना ब्लॉगर सेट कर लो सब, उसके बारे में पोस्ट कैसे डालनी है तो वो मैं आप सबको बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ अपडेट रहने के लिए आप बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक अपना व्हाट्सएप नंबर शो कर दूंगी, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकेंगे फ्रीली। ओके, अल्लाह हाफिज।